नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आपके YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक HTML के बारे में। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, देन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ HTML। व्हाट इज द HTML? HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसकी मैं बात करूं तो ये मार्कअप लैंग्वेज, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML किस टाइप की लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग है या मार्कअप लैंग्वेज है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लैंग्वेज की। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो जो मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमेशा किस में होता है? पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम बनता है, हमेशा लैंग्वेज में क्या होता है? प्रोग्राम बनता है। लाइक सी। इस प्रोग्राम किस में बन सकता है? सी में बन सकता है, C++ में बन सकता है, जावा में बन सकता है, .NET में बन सकता है, PHP में बन सकता है। ये सब क्या है? लैंग्वेज हैं। और मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है क्या? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्मॉल कोड। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है स्मॉल कोड, और प्रोग्राम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल कोड्स, इट कॉल्ड इज प्रोग्राम। अब मैं बात करूं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या है? HTML स्क्रिप्ट है, हमेशा आपको याद रखना है। अब जो स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट किस किस में लिखी जा सकती है? स्क्रिप्ट हमेशा, जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट है, वेब बेस्ड स्क्रिप्ट है। अब वेब बेस्ड स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो वेब बेस्ड स्क्रिप्ट किस टाइप की हो सकती हैं? लाइक प्रोग्राम्स हो सकते हैं, स्मॉल कोड्स हो सकता है। तो ये क्या है? सारी वेब बेस्ड स्क्रिप्ट है। और जावा स्क्रिप्ट क्या है? ये एक स्मॉल कोड्स होता है जिसको स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। अब स्क्रिप्ट की बात करूं मैं, अगर हम स्क्रिप्ट के बारे में देखें, अगर स्क्रिप्ट की बात करूं मैं, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली रिस्पॉन्स ऑन ब्राउजर। स्क्रिप्ट कहाँ पर काम करता है? हमेशा ब्राउजर पे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं इसको कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्क्रिप्ट कहाँ पर काम करता है। देन डायरेक्टली रिस्पॉन्स ऑन ब्राउजर। स्क्रिप्ट हमेशा ब्राउजर पे ही काम करता है। अब स्क्रिप्ट को जब हम पर्टिकुलर रन करते हैं तो किस तरीके से स्क्रिप्ट रन होता है? सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, देन रन, देन ब्राउजर। अब कहाँ लिखा जाता है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाता है उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो जब स्क्रिप्ट को लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट को जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? हमारे लैपटॉप के अंदर एक विंडो बटन दिया हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से एक विंडो बटन दिया हुआ होता है। उस चीज को लेकर के फिर हम उस पर क्लिक करते हैं। देन हम इससे क्या करते हैं? आगे जाते हैं, एक स्टार्ट बटन आता है, स्टार्ट। देन इसके अंदर जाते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स,
और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जब जाते हैं हम तो आता है एसेसरीज। एसेसरीज के जब अंदर जाते हैं तो आता है क्या, नोटपैड। और ये जो नोटपैड है, हमेशा स्क्रिप्ट हमेशा नोटपैड के अंदर लिखा जाता है। हमेशा स्क्रिप्ट किस में लिखा जाता है, नोटपैड के अंदर लिखा जाता है। और हमेशा इसको जब स्क्रिप्ट लिखने के बाद में जब हम इसको सेव करते हैं तो सेव हमेशा .html से किया जाता है। इस पेज को किससे किया जाता है, .html के नाम से इसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। हमेशा जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हमें पेज क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है HTML। देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट, बॉडी। देन हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी को क्लोज करना पड़ता है। देन HTML को क्लोज करते हैं। अब इस बॉडी पार्ट के अंदर जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जो भी कुछ किया जाएगा, वो हमेशा बॉडी पार्ट के अंदर ही किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको अगर हम बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको बोला जाता है टेक्स्ट फाइल। इसको क्या बोला जाता है, जो नोटपैड के थ्रू लिखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल। लेकिन जब हम इसको सेव करते हैं, सेव किस में करते हैं, .htm या फिर .html में जब हम सेव करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये एक वेब पेज के रूप में, एक ये वेब पेज के रूप में हमारे सामने ओपन होता है। जो किस में ओपन होता है, ब्राउजर में ओपन होता है। किस में ओपन होता है, ब्राउजर में। हमेशा किस में ओपन होता है, ब्राउजर में ओपन होता है। अब दोस्तों आगे अगर हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे तो इसकी सीधी सीधी एक डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन क्या बनती है, HTML HTML is a markup language while is used to create web page with the help of related text। रिलेटेड टेक्स्ट ये क्या कहलाता है, HTML। अब HTML जो रिलेटेड टेक्स्ट होते हैं, जो वेब पेज होते हैं, वो कहाँ पर ये प्रदर्शित होते हैं, किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। सपोज हमारा एक कंप्यूटर है, ये क्या है, ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर हम यहाँ पर डालते हैं www.google.com। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है,
जब ये डाल के जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो दिखाई देता है ये क्या है? वेब पेज। क्या है? ये वेब पेज होता है। दूसरी चीज, इसको क्या बोला जाता है? होम पेज। होम पेज। और जितने भी होम पेज होते हैं तो होम पेज से हमेशा क्या होता है, जितने भी वेब पेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिंक होते हैं। क्या होते हैं? लिंक होते हैं। अब जिस तरीके से हम ओपन करें www.google.com, तो ये क्या है? ये क्या है? एक पेज है। क्या, कौन सा पेज है ये? होम पेज है। होम पेज होता है। अब इसके अंदर भी होम पेज होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि होम पेज को हमेशा किससे सेव किया जाता है? हमेशा होम पेज को, जब हम होम पेज पे जितने भी पेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं तो वो किस नाम से कलेक्ट किया जाता है? तो उसको हमेशा इंडेक्स डॉट HTML के नाम से हमेशा इसको क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। अब ये जो HTML के वेब पेज होते हैं वो किसके थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं? तो क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, क्वेश्चन आपका एक ये भी बनता है, हाउ टू मूव वन पेज टू अनदर पेज। तो आपको डायरेक्टली बोलना है किसके थ्रू जाता है? हाइपरलिंक। हाइपर लिंक के थ्रू जाता है। आपका आंसर क्या हुआ? एक पेज से दूसरे पेज पे कोई भी पेज जुड़ा होता है, किसके थ्रू जुड़ा होता है? हाइपरलिंक के थ्रू जुड़ा होता है। अब HTML नेक्स्ट है। HTML जो है वो किस तरीके का डिस्क्राइब करता है? HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। अब स्ट्रक्चर को अगर हम बोलेंगे हिंदी में तो ये क्या होता है? ढांचा। क्या होता है? ढांचा। ढांचा अब ये स्ट्रक्चर जब हम HTML में तैयार करते हैं तो इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? टैग, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, एलिमेंट्स। इन सारी चीजों को लेकर के क्या तैयार होता है? HTML में स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार होता है। अब आप लोगों से कोई पूछे क्वेश्चन कि टैग, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू और एलिमेंट्स का क्या लिखना आपको? एक सीक्वेंस। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, इसका क्या लिखना है आपको? स्ट्रक्चर, सीक्वेंस लिखना है। तो ये सीक्वेंस किस तरीके से लिखेंगे हम? सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखेंगे तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आता है? टैग होता है, देन एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर? वैल्यू। वैल्यू होता है। अब वो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम किस तरीके से समझेंगे? सबसे पहले हम
किसी भी पेज के अंदर हम कुछ लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक एंगल लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, बॉडी, देन हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, देन हम एक कोड लिखेंगे लाइक #296983 और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब इसके अंदर ये क्या है, ये क्या हमारा एक सिंटेक्स है, ये क्या है, एक सिंटेक्स है। अब सिंटेक्स के अंदर अगर हम देखें, ये जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, तो ये क्या है, एक टैग है। और ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट है। और ये जो वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है। और ये सारा का सारा जब मैं मिला दूं, इस पूरे पर्टिकुलर इसको ऐसे मिला दिया जाए, जितना मैंने कोड लिखा है इसको मिला दूं, तो ये क्या बनता है, हमेशा एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो हमेशा सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले टैग होगा, देन एट्रीब्यूट होगा, देन वैल्यू होगा, देन एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट लिखते हैं तो टैग लिखते हैं, देन टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, देन वैल्यू लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि ये जो हम लेस देन और ग्रेटर देन लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एंगल, एंगल, एंगल ब्रैकेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को आगे देखें, इसी में चलते चलते आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं लिखता हूं, हु इंट्रोड्यूस्ड द ड्राफ्ट ऑफ HTML, हु इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट ऑफ HTML। इसके अंदर कुछ ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आपको टिम बर्नर ली, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको चार्ल्स बेबेज, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको ड्यू रेगेट, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको नन। अब दोस्तों इसके अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस, इसका मैंने क्या बोला था, HTML, और एक होता है HTML प्लस। तो इसने बोला हु इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट ऑफ HTML प्लस। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टिम बर्नर ली का क्लिक कर देंगे, इस तरीके से क्लिक कर देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, टिम बर्नर ली जो था, उसने वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ। जो टिम बर्नर ली था, उसने www का आविष्कार किया था, इसका इन्वेंटर था। कब किया था, 1989 और 90 के अंदर किया था। और इसी ने, टिम बर्नर ली ने ही क्या इंट्रोड्यूस किया था, HTML। और ये कब इंट्रोड्यूस किया था, 90
1990 और 1991 में किसको इंट्रोड्यूस किया था? HTML को इसने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। अब जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज है, ये कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है ये? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन मैं बात करूं 1993 की, 1993 के अंदर HTML ML पल्स किसने इंट्रोड्यूस किया? डेव रेगेट ने। डेव रेगेट ने किसने किया था इंट्रोड्यूस? डेव रेगेट ने। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डेव रेगेट ही होगा। हमेशा ये चीज आपको याद रखना है कि WW का इन्वेंटर कौन था? टिम बर्नर्ली। कब किया? 1989-90 के अंदर। देन टिम बर्नर्ली ने ही किसको इंट्रोड्यूस किया था? HTML को। कब? 1990 और 91 के अंदर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। एंड 1993 के अंदर HTML पल्स एडवांस HTML का किसने इंट्रोड्यूस किया था? ड्यू रेगेट ने किया था। तो ये इसका ऑप्शन हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ड्यू रेगेट्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते चलते एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज। तो इसके अंदर जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? इसके अंदर सबसे पहले आंसर जो हमारा होगा वो होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। देन हम क्या लिखते हैं? हेडर। देन हम क्या लिखते हैं? टाइटल। देन हम क्या लिखते हैं? टाइटल के बाद में क्या लिखते हैं हम? बॉडी पार्ट। हेडर के अंदर क्या लिखते हैं हम? बॉडी पार्ट। क्या लिखते हैं? बॉडी पार्ट। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। HTML होगा, देन हेडर होगा, देन टाइटल होगा, देन बॉडी पार्ट होगा। जब हम इसका स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? HTML। देन क्या होता है HTML के बाद में? सेकंड पे हेडर। क्या होता है? हेडर। देन टाइटल। अब टाइटल जो स्टार्ट हुआ तो ये क्या होगा? क्लोज भी होगा। इसी तरीके से अब जो हेडर फाइल है जो स्टार्ट हुआ था तो वो क्या होगा? क्लोज भी होगा। अब बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। बॉडी पार्ट तो ये क्लोज भी होगा। और लास्ट क्या होता है? सबसे लास्ट में टैग जो हमारा होता है वो क्या होता है? HTML। जो स्टार्ट हुआ था तो ये क्या होगा?
क्लोज भी होगा। इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लोजिंग एंगल बोला जाता है और इसको ओपनिंग, इसको क्या बोला जाता है, ओपनिंग एंगल बोला जाता है। तो इस तरीके से हम HTML के अंदर अपनी स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, इस तरीके से हमारा करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आऊँगा, जो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के साथ में आपको पूरा HTML का इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक पढ़ाऊँगा और उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको HTML से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए। नमस्कार।